समझे आत्मा का संकेत जो कि ईश्वर की प्रेरणा है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं और गलत काम कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हम भागते रहते हैं। सुनिए कैसे बूढ़ी माता ने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कुछ गलत होने से बचाया। एक बार एक बूढ़ी माता सिर पर कपड़े व गहनों की गठरी और साथ में छोटी सी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देख बूढ़ी माता खुशी से बोली, बेटा, आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है। यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव छोड़ देगा। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बूढ़ी माता की बेटी बड़ी ही सुंदर है और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूं तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वह वहीं पर ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा हुई कि रे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फुलसी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला जाता तो। राम राम, यह सोचकर बुढ़िया की रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गई जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, माई, धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं, तू जा, हम चले आएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया? बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। शिक्षा ईश्वर अपनी आत्मा पर विश्वास करने वालों को हमेशा अच्छी प्रेरणा देता है, हमेशा उन्हें सजग करता है और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करता है। सच है, सदैव अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार ही कार्य करेंगे तो आप सुखी जीवन बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।